हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है जिसमें अलजेब्रा क्लास 7th का अलजेब्रा चैप्टर है 6D, मैं चैप्टर को सॉल्व कराने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल में नए हैं वो फटाफट सेशंस को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो चीज़ आपको अपडेट रहेंगे। तो चलिए मैं फटाफट क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ। नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये वाले बुक मैं RS अग्रवाल का पढ़ा रहा हूँ, 6D चैप्टर का 6D है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है 5x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कराना क्या है, तो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अगर बात करेंगे ना, तो प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जो आपने पहले से भी करा रखे हैं। बट इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल टर्म के साथ जो है ना वेरिएबल टर्म भी इंक्लूड है। अब इस टाइप के आप कैसे कराएंगे, तो काफी इजी है इसका तरीका। आपने बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते होंगे, पर मैं जो बताऊंगा ना काफी इजी से बताऊंगा जो सारे बच्चों को समझ में आएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो बात है। देखिए थोड़ा सा मैं इस चीज को समझाऊंगा। आपने जनरली इस टाइप की मल्टीप्लाई बनाए हो क्या, ऐसे 5 और 6 ऐसे टाइप के अगर मल्टीप्लाई आप बनाए हो तो पहले क्या कराते हो, इन सारे डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कराते हो, फिर इन सारे डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कराते हो। यही चीज इसमें भी है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी चैप्टर में यही काम कराना है आपको। कि क्या कराना है कि सबसे पहले आपको ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। चलिए तो इन दोनों टर्म को सबसे पहले आपको क्या कराना है, या तो आप इन वाले पार्ट को एक बार 5x से करा लो या फिर 7 से इन वाले पार्ट को करा लो। तो देखो कराना कैसे है, सबसे पहले 5x से आप क्या कराओ, इन टर्म को मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 3x प्लस 4 को करो, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस है तो आप भी प्लस का साइन दो। फिर अब इन 7 से 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो, ठीक। इनको मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए 5 को अगर 3 से कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 3 जा क्या हो गया, 15 हो गया। x x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन दो। 5 को 4 से कराओगे, 5 4 जा 20 और x, यही ना होगा, यही होगा कि नहीं। चलिए फिर प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन दो। 7 को 3 से कराओगे तो 7 3 जा 21 और x का x हो जाएगा, ठीक ना। होगा या नहीं होगा, फटाफट बताओगे कमेंट करके, होगा। चलिए फिर 7 4 जा 28 होगा ना। अब देखिए अब इसमें कुछ दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे कराने में कुछ बहुत बड़ी चीज है नहीं ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोई पेयर है, नहीं सर ऐसे कोई पेयर नहीं है, तो 15x स्क्वायर ऐसे ही हो जाएंगे। फिर देखिए प्लस का साइन, x वाले का पेयर है, यस सर 20x और 21x, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल टर्म 20 और 21 इक्वल टू 41, यहाँ तक कोई डाउट, x x तो x ही हो जाएगा ना, 41x हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 15x स्क्वायर प्लस 41x अब प्लस 28, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लो। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, फिर है 2x प्लस 5, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए सेम कंसेप्ट से बनाना है, जैसे मैंने क्या बताया कि एक बार 4x से इस दोनों पार्ट को करा लो, तो करा लो 4x से आप क्या करा लो, मल्टीप्लाई करा लो किसको, 2x प्लस 5, इसको करा लेना, ठीक। फिर इसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करा लो किसको, वही टर्म को 2x प्लस 5 को करा लिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया, और x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 5 जा 20 हो गया, और x का x हो गया, ठीक। इसी प्रकार से माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का साइन लिखो, 3 2 जा 6x, फिर 3 5 जा प्लस माइनस होगा बच्चों, ध्यान में रखना यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले ही बता चुका हूँ, इंटीजर ही चैप्टर में बता दिया हूँ। जिन बच्चे को ये चीज को ध्यान नहीं है तो प्लीज आप मेरे
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से इंटीजर चैप्टर देखिए क्लास 7 का, जिसमें मैं काफी डिटेल से बताया हूँ माइनस प्लस का प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए तो 3 5 जा क्या हो गया 15 हो गया, वो भी किसमें माइनस में हो गया, ठीक ना। अब चलिए इसको देख लीजिए क्या हो गया 8x², फिर इसका पेयर है यस है, 20 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 14, माइनस कराएंगे तो 14x और माइनस 15, ये इसका आंसर आ गया एंड दिस इज सत्य आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को बनाना है। अब अगर बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चन, आप तो जानते हैं ना शुरू से मैं बनाने का काम नहीं करता हूं, मैं बस इसलिए बताता हूं ताकि बच्चे क्वेश्चन बना सके। मुझे बनाना नहीं है सर, मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको आ जाना चाहिए। अगर आपको बनाना आ गया तो ये जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूं, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मेरा समझिए सफल है। बस आपको पढ़ाना मेरा काम है, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर आप बना लोगे, हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये भी काफी अलग टाइप की क्वेश्चन है, पर है यही कंसेप्ट से, कुछ भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन कितने आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 1, 5x माइनस 1, फिर है 3y माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब इन क्वेश्चन में देखिए 5x माइनस 1, 3y माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्या बताया, सेम कंसेप्ट से बनेगा बच्चों, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके कंसेप्ट में, नो चेंजिंग। अब देखिए नो चेंजिंग कहे हैं तो कैसे, 5x से आप कराओ मल्टीप्लाई, किसको, तो 3y माइनस 8 को कराओ। ठीक इसी प्रकार से -1 से मल्टीप्लाई कराओ, किसको, 3y माइनस 8। बस किसी एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई कराना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथा मगज मारी नहीं लेना है। 5 को अगर 3 से कराओगे तो 5 3 जा 15, ठीक 15 हो गया। बट ध्यान में रखना x है और ये y है, तो x y का क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो x y क्या हो जाएगा, x y ही हो जाएगा ऐसे ही। फिर माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, 5 8 जा 40 हुआ। अब x है और यहाँ पे तो सर कुछ नहीं है तो x ही होगा। फिर देखो माइनस का साइन आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 1 3 जा 3y आया। अब फिर देखो ये 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, समझ गए। चलिए फिर से दिखा दूं क्या करा के, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं था। चलिए देखिए अब इसमें समझिए, 15xy का कोई पेयर है इसमें, नहीं है पेयर। चलिए तो आप देख लीजिए, आप किसी का कोई पेयर है, सर ऐसे तो कोई पेयर नहीं है, तो जब कोई पेयर नहीं है तो क्या होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 4 नंबर तो आपने देख लिए। 7th नंबर क्वेश्चन में कितना आसान है, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3m माइनस 4n, 3m माइनस 4n, फिर कह रहा है 2m माइनस 3n, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, कह रहे 3m माइनस 4n, 2m माइनस 3n, बस वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से आपको चलना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो देखिए 3m आपने लिखा, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दो 2m माइनस 3n से, ठीक इसी प्रकार से आप माइनस 4n को करा दो मल्टीप्लाई 2m माइनस 3n से, ठीक। अब इसको देखो 3 को 2 से कराओगे तो 3 2 जा 6 आया, m स्क्वायर, ठीक माइनस प्लस माइनस ही होगा, 3 3 जा 9 और क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का तो पेयर है नहीं सर, ये अलग है ये अलग है, इसीलिए mn लिखाएगा। फिर इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस, 4 को अगर 2 से कराओगे तो 4 2 जा 8 mn। बहुत से बच्चे nm लिख देते हैं, nm लिखने पे कोई गलती नहीं होगा, बट मैं कहूंगा अल्फाबेटिकल्स का, अब जैसे देख लीजिए सीरियल में आते हैं m पहले आते हैं तो पहले m लिखो ताकि वो सिस्टमैटिक लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12,
12n² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी n यहाँ भी n। अब इसे देख लो, सही ढंग से फॉर्मेट कर लो। सही ढंग से करोगे तो 6m² माइनस 9mn और 8nn दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएंगे बच्चों 17mn। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका कोई पेयर है नहीं है, तो ये ऐसे ही हो जाएंगे 12n² एंड दिस इज परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब रही बात इसके बाद, मैं तो कहूंगा बस एक ही को क्वेश्चन है, वो है 9 नंबर क्वेश्चन, आप जिसे बना सकते हो। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कैसे बनाना है। ये 9 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप ये देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है 1/5 x प्लस 2y, ये आपका क्वेश्चन है एक टर्म। दूसरी टर्म इसका क्या है 2/3 x माइनस y है। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन में करना क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको वही कंसेप्ट से चलना है और कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है। 1/5x इंटू ये वाले पार्ट करा लो 2/3x माइनस y, जैसे हमने इधर कराए हैं ठीक इसी प्रकार से। अब यहाँ पे देखो कौन चीज का साइन है, प्लस साइन है, तो 2y को आप मल्टीप्लाई कराओ यही वाले पार्ट से, 2/3x माइनस y से करा दो, हो गया। अब इनको कराने चलो मल्टीप्लाई, 1 को अगर 2 से कराओगे ऊपर वाले को ऊपर से, ठीक ना, तो 1 2 जा 2 ही होगा और ये x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से x और x है बच्चों, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा x और y, तो मतलब आप चाहे तो इसे x y डायरेक्ट लगा दोगे, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 1xy लिखो या सीधे xy लिखो एक ही चीज होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे बाय में 5 हो जाएंगे। 5 क्यों हुए, क्योंकि इसके बाय में अगर कुछ नहीं है बच्चों ना, तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 को अगर 5 से कराओगे तो 1 5 जा 5। ठीक इसी प्रकार से अब नेक्स्ट आगे वाले को 2 को अगर xy को कराओगे तो 2 2 जा 4xy, समझ रहे हैं। अब बाय में क्या हो जाएंगे बच्चों, तो 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ये बात जानते हो। तो 1 को अगर 3 से कराओगे तो 1 3 जा 3। ठीक इसी प्रकार से माइनस आप दो यहाँ पे साइन, जैसे 2 को अगर y से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2y स्क्वायर, अब बाय में क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक ना, आप चाहे तो लिखो, नहीं लिखने का मन है मत लिखो, आपकी मर्जी। अब इन सब का क्या कराओगे, जब फ्रैक्शन में रहता है तो एलसीएम कराओगे, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाओगे बच्चों 15 आ जाएगा। 15 1 जा 15 तो 2x स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15 तो माइनस 3xy हो जाएगा। फिर देखो 3 5 जा 15 तो 4 5 जा 20 हो जाएगा xy, देखते रहना बच्चों। फिर देखो इसका 1 15 1 जा 15 तो 115 बार में आया टेबल में, तो 15 2 जा 30 आ जाएगा 30y स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब इसको एक बार फिर से लिखो, जाति के साथ काम करो। 2x स्क्वायर का कोई जाति है, मुझे नहीं लग रहा कोई जाति इसमें है, तो नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है ना, अब सब के बाय में लिख दो, क्योंकि ये तो 15 जो है ना कॉमन है 15। फिर यहाँ पे देखो इसका काम होने वाला, यस सर होने वाला 20xy है और माइनस 3xy है, तो मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 17xy आएगा, 17xy। अब बाय में क्या आ जाएगा बच्चों, तो बाय में सर 15 आएंगे। पर यहाँ पे ध्यान दो माइनस 30 y स्क्वायर है, ठीक ना। अब इसके बाय में क्या है, तो सर 15 है। क्या यहाँ पे कटने वाला है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है, यस सर होने वाला है। 15 1 जा 15 15 2 जा 30, 2 बार में तो कट सकता है। अब जब 2 बार में कट गया है तो यही चीज को आप क्या करो फिर से लिख दो 2x स्क्वायर बाय 15 प्लस 17xy बाय 15। अब दूसरा हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया एंड दिस इज परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को 6D में आगे क्वेश्चन जो बाकी है 10 से आगे, मैं 10 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट
वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए, अगर आपको मेरे द्वारा बताए हुए चीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।